आज की ये क्लास 12th लेवल के स्टूडेंट की है जो कि रसायन विज्ञान पढ़ते हैं और यूपी बोर्ड की तैयारी करते हैं। तो देखिए 2017 में उत्तर प्रदेश बोर्ड में क्वेश्चन आया था, एक मोलर जलीय विलयन में विलय का मोल प्रभाज कितना होता है। तो क्या बताना है भाई, विलय का मोल प्रभाज बताना है। ठीक है, तो इसे तो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मोल प्रभाज जो होता है ये होता क्या है। ठीक है, तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि मोल प्रभाज क्या होता है। तो सबसे पहले मोल प्रभाज मेरे प्यारे भाई होता है जो कि दिए गए मोलों की संख्या। ठीक है, सबसे पहले इसका सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र जो होता है मोल प्रभाज। ठीक है, मोल प्रभाज को क्या एम लिख दे, एम जो बराबर होता है, ठीक है, एन, ठीक है, और n+1, ये इसका सूत्र होता है मोल प्रभाज का। ठीक है, ये n ना लिखा, n। ठीक है, और चलिए आगे देखते हैं और फिर जल्द लौट के आएंगे इसी के ऊपर। आगे किसका बोला गया, एक जलीय विलयन, कोई भी जलीय विलयन है जिसका मोल प्रभाज कितना होगा, 0.18 होगा। और इसके आगे चलते हैं, चीज़ें देखते हैं क्या चीज़ें कहती हैं। शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है। ये क्वेश्चन 2014, 2016, 2017 में उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी जो कि 12th लेवल की तैयारी करते हैं और केमिस्ट्री विषय है। ठीक है, तो शुद्ध जल की मोलरता, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, पानी जो होता है, पानी उदासीन होता है। जल कैसा होता है, जल भाई मेरे उदासीन होता है। उदासीन, प्राकृत में 10 जल सबसे पहले आप देखेंगे उदासीन होता है। क्या अम्ल होता है, बिल्कुल अम्लीय जल भी होता है, जो बारिश के माध्यम से कभी कभी आता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं, जैसे कि सल्फर वगैरह उसमें ज़्यादा घुल जाता है। और हम पता कैसे करेंगे कि ये जल अम्लीय है या क्षारीय है। यदि देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, तो इस तरीके से पॉजिटिव आता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और इधर की तरफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इधर की तरफ मेरे भाई सब कुछ जितनी भी चीज़ें हैं ये माइनस में है। ठीक है, और इधर की चीज़ें सभी की सभी प्लस में है। ठीक है, प्लस का मतलब होता है धनात्मक और माइनस का मतलब होता है ऋणात्मक। तो ये इधर की चीज़ें जितनी होगी वो कौन सी चीज़ें होंगी, वो क्षारीय होंगी। कैसी होंगी, इधर की चीज़ें होगी क्षारीय होती, जिनका पीएच मान प्लस में होता है। ठीक है, तो वो कौन सी होती है, क्षारीय होती है। जिसका माइनस में होता है वो 7 से कम होने पर माइनस में, और 7 से ऊपर होने पर किसमें होता है, ये 7 का कंसेप्ट होता है, 7 का। ठीक है, तो ये चीज़ें प्लस और माइनस में होती हैं। तो इसे हम लोग कैसे करेंगे शुद्ध जल की। तो मोलरता आपको बतानी है कितनी होती है, 0.18 होती है। अच्छा 0.18 क्या था, इसका जवाब थोड़ी होगा। 0.18 तो एक मोल जलीय विलयन की, और इसमें शुद्ध जल की पूछ गई तो आंसर बदल के कितना हो जाएगा, 55-56 हो जाएगा। ठीक है, जल हम कैसे पता करते हैं, जल का सूत्र होता है H2O। यहाँ पे आपको पता है हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीजन का क्रम संख्या 16 होता है, इसका 1 होता है, इसका 1 होता है, कुल जोड़ के 18 हो जाएगा। ठीक है, इसे कुल मिला के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, आपको पता हो गया 18 कैसे आया, जैसे कि मैंने H2O कर दिया और इसकी वैल्यू को जोड़ दिया तो 18 हो गया। ठीक है, अब ये मोलरता कैसे आती है, जैसे ही आप इसे 1000 से भाग दोगे तो क्या आएगा। ठीक है, तो आपके सामने 0.0 इतना निकल के आ जाता है। तो ये किसकी हम बात कर रहे हैं, इसके लिए वैलिड नहीं है कि जलीय विलयन की मोलरता, इसके लिए वैलिड है।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए। तो अगला क्वेश्चन कहता है एक जो भी है कौन सी चीज़ दे रखी है इसमें 0.2 mH SO4 विलीन की सांद्रता प्रति लीटर में कितनी होगी। तो भाई इसकी सांद्रता जो होती है प्रति लीटर में कितनी होती है 19.6 होती है। आगे देखते हैं किसका वाष्प दाब न्यूनतम होगा। इसमें 6 चीज़ें दे रखी है, किसका वाष्प दाब जो होगा न्यूनतम होगा। तो ये क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो द्रवों P और Q के वाष्प दाब क्रमशः 80 mm एवं 60 mm है। P के 3 मोल और Q के भी कुछ मोल हैं, तो मिलाने पर विलयन के वाष्प दाब कितना प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वाष्प दाब आपसे पूछा गया है, तो मेरे भाई आपको कुछ नहीं थोड़ी सी चीज़ें ध्यान रखनी होती है। वाष्प दाब का सूत्र क्या होता है, वाष्प दाब P नॉट माइनस P नॉट ये किसके बराबर होता है, ये मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो इसे सबसे पहले हम कैसे लगा सकते हैं, यही आपको पता हो तो बड़ी अच्छी बात है। तो क्या करोगे, P सूत्र तो आपने देख लिया है, P नॉट माइनस P नॉट, ठीक है। तो कैसे लगाओगे, 80 माइनस से 60 और फिर से एक बार 80, और ये किसके बराबर होता है, ये एक्स वी के बराबर होता है। ठीक है, तो 20 अपॉन में कितना है 80, 0 से 0 काटा, 2 एकन 2 दूना 4, 1/4। यहाँ से कितना जवाब निकल के आ जाता है, 1/4 निकल के आ जाता है। अब यहाँ पे क्या करोगे, ठीक है, n1 प्लस n, ठीक है, और अच्छा तो कुछ और कहा गया है कि P के 3 मोल तथा 21 मोल मिलाने पर कोई चीज़ नई चीज़ कौन सी बन जाती है। ठीक है, तो 72 बन जाएगा। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें जोड़ना है। यहाँ पे कुछ चीज़ जो दे रखी है स्लाइड में मिस हो गई, इसीलिए क्वेश्चन को हल करना थोड़ा सा कठिन बन जाता है। तो यहाँ पे आप किसी भी चीज़ का और कोई मान रख के भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मिसिंग पॉइंट की वजह से नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन है क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है। तो कौन सा परासरण जो है शून्य नहीं है, और ये भी नहीं है, पृष्ठ तनाव भी नहीं, परासरण इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से विलयन का भौतिक गुणधर्म अणुसंख्यों की गुण संख्या पर निर्भर नहीं करता है, तो वो है पृष्ठ तनाव। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका जलीय विलयन क्वथनांक सबसे अधिक होता है। तो 1% CaCl2 का। थोड़ा सा ये बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन तो जल्दी निपटा लीजिए। निम्नलिखित में से 0.1 m जलीय विलयन में न्यूनतम हिमांक किसका होता है। तो पोटेशियम सल्फेट का होता है। और चलिए आगे देखते हैं। 10 क्या लिखा है भाई, देख लो। 12 ग्राम यूरिया को 1 लीटर जल में घोला गया तथा 68.4 ग्राम सुक्रोज को 1 लीटर जल में घोला गया। यूरिया विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन कितना होगा। तो ये वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन पूछा गया, तो सुक्रोज विलयन की अपेक्षा अधिक होगा। तो इसका कौन सा विकल्प हम बात करें, तो इसका विकल्प नंबर 1 ही सही है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भाई ज़्यादा कुछ नहीं, हमें इतना बता दो कि किसका सूत्र मोलन उन्नयन स्थिरांक K की गणना कर सकता है। तो किसका कर सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। पहला ही विकल्प सही है। जो यहाँ पे इसकी पहली बात तो आपको सूत्र इसका पता होना चाहिए कि सूत्र क्या होता है। तो भाई मेरे इसका सूत्र होता है, आपको पता होना चाहिए, मोलर उन्नयन की गणना करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ आती है,
यहाँ पे यम आता है, डेल्टा टी भी आता है, गुणे बड़ा डब्लू आता है और 1000 और अपॉन में छोटा डब्लू। ये अच्छा, ये किसका है? क्वथनांक में उन्नयन। तो किसका सूत्र है? ये सूत्र जो बनता है क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। तो ये सूत्र होता है क्वथनांक में उन्नयन के लिए। तो इसके लिए सूत्र कौन सा होता है? डेल्टा, डेल्टा का मेरे भाई मतलब होता है अंतर। छोटा डब्लू इसका मतलब होता है विलय। और केबी, केबी का मतलब होता है स्थिरांक। और गुणे 1000 बटे बड़ा एम, मतलब कितनी चीज बड़ी है, कितनी चीज है, उसका अणुभार कितना है, कुछ इस तरीके से नहीं होता है। और ये गुणे में होता है। और बड़ा डब्लू कौन सी चीज कितने में मिलाई जा रही, विलायक क्या है। तो ये सूत्र इसका बन जाता है। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको चीजें लंबे समय तक याद रहें। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसका परासरण दाब सबसे कम होता है। तो इसका सही जवाब कौन सा निकल के आ जाएगा? इसका सही जवाब में होने वाला है स्वर्ण विलयन। निम्न लिखा है, किसी विलयन का परासरण दाब किस संबंध द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो भाई ये जो होता है इसमें कौन सा सही होने वाला है? हम सही बोले तो इसमें डी ऑप्शन हमें लगता है सही हो जाएगा। आगे देख लीजिए, निम्नलिखित विलयन में सर्वाधिक परासरण किस का है। तो किसका परासरण सबसे अधिक है? तो 1 यम और किसका? ये यम NH4 और 3PO4, मतलब विकल्प नंबर इस के हिसाब से बी ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, समान ताप पर किन विलयनों के युग्म समपरासरी होते हैं। तो इसमें कौन सा सही विकल्प हो जाएगा? विकल्प नंबर डी सही हो जाता है। गन्ने की शक्कर अणुभार जिसका होता 342 का 5% विलयन पदार्थ यक्ष के 1% विलयन के परासरण पदार्थ इतना अणुभार दे रखा है। तो भाई अणुभार यक्ष की गणना करना है, यक्ष का मान बताना है। तो यक्ष का मान हो जाएगा 68.4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किसी विलयन में विलय तथा विलायक क्या होते हैं। तो इसे आपको बड़ा ध्यान से देखना है, आंसर देना है। विलयन वह अवयव जो द्रव्यमानानुसार अधिक मात्रा में उपस्थित होता है विलायक कहलाता है, ठीक है। और जो दूसरी ओर क्या होता है, अवयव जो कम मात्रा में उपस्थित होता है विलय कहलाता है। क्वेश्चन संख्या अगला कहता है कि 0.25 N ऑक्सैलिक अम्ल विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सभी चीज़ें आपको निकाल लेनी है, जैसे कि COH निकाल लो, 2009 में क्वेश्चन आया था। और इसका ऑक्सैलिक अम्ल COOH2 होता है, अणुभार जिसका 63 होता है। तो आप कैसे इसे लगाओगे? सबसे पहले आपको क्या है, आपको ये 0.25 लिख लेना है और मल्टीप्लाई में इसका अणुभार जो है, इसका तुल्यांकी भार 63 है, 63 लिख लीजिए और यहाँ पे अणुभार नीचे कर दीजिए। तो इसका आंसर जो है फाइनली निकल के आ जाएगा 0.125। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कहता है, किसी पदार्थ का 1 मोल 500 ml जल में घोला गया विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। ये सवाल 2017 में आया हुआ था और आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो मोल कितना है, 1 दे रखा है, तो 1 गुणे 1000 बटे में जो भी विलायक दे रखा है, तो 2 ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 100 ग्राम विलायक में
1/10 यानी 1/10 मोल घुला है एविलिन की मोलारिटी ज्ञात कीजिए। तो इसका सही जवाब जो होगा वो कितना आ जाएगा, इसका सही जवाब जो होगा वो 1 मीटर निकल के आ जाएगा। चलिए भाई, और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।